अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 में 2 को क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है, ये हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है, उदाहरण 1 और ये 2 है। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए, इनको जो है वो गणितीय रूप में जो है वो व्यक्त करना है। कहता है जॉन और जो है वो जीवती दोनों के पास कुल मिला के जो है वो 45 कंच है। जॉन और जो है वो जीवती के पास क्या कंच है, तो 45 वो टोटल कंचा है। दोनों 5-5 कंचे जो है वो खो देते हैं, दोनों जो है वो 5-5 को हरा लेते हैं। और अब उनके पास जो है वह कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, तो 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है वो उसके पास कितना कंचे थे, ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिएगा, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, x। ठीक है, तो देखिए जॉन और जीवती दोनों को मिला कितने कंच है, 45 हुआ है। तो जॉन को हम x माने हैं, तो जीवती के पास क्या होगा, तो हमारा 45 - x हो जाएगा। तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 45 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जीवती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हमारा 45 - x हो जाएगा। तब ना ये दोनों जोड़ेंगे तो -x कैंसिल दिया, हमारा 45 जो है वो हो जाएगा दोनों के पास। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, जब दोनों जो है वो 5-5 को कंचा जो है वो क्या कहता है, तो हरा लेता है अर्थात खो देता है, तब उनका गुणनफल ये इतना होता है। तो अभी वर्तमान में इतना है, 5 को हरा लेता है, तो यानी कि x - 5 को जो है वो हम घटा देंगे और इसमें से भी 5 घटा देंगे, तो ये हमारा 45 - x - 5 और दोनों का गुणनफल कितना है, तो 124 है। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा x - 5, 45 में से 5 जाएगा तो ये 40 माइनस में x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये x हम कॉमन ले लेंगे तो ये 40 माइनस ये x माइनस ये 5 इंटू ये 40 माइनस x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, 40 को हम x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40x माइनस x को x से गुना करेंगे तो ये x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 40×5 = 200। अब माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हमारा माइनस x स्क्वायर 40 और ये 5 45x माइनस ये 200 प्लस 124 इधर आएगा तो -124 बराबर 0 हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा -x² और प्लस ये 45x और ये हमारा माइनस, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 200 और 124 तो ये 324 इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये x² माइनस ये 45x और प्लस ये 324 बराबर 0। माइनस को इस साइड भेज देंगे तो माइनस ये हमारा इस साइड जाएगा तो ये 0 के साथ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा ये x² माइनस ये प्लस नहीं होगा, ये जो है माइनस इस साइड जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा, प्लस ये 324 बराबर 0, ये इतना हो जाएगा। तो अब इनका हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो 324 को हम ऐसी दो संख्या के योग के रूप में लिखना है जिनका योगफल जो है वो -45 होना चाहिए, गुणनफल 324 होना चाहिए। तो इनको हम लिख सकते हैं x² माइनस ये जो है वह 36x माइनस ये 9x, ये दोनों को जोड़िएगा तो -45 और इनको ये गुना करिएगा 324 आएगा, जोड़िए 324 बराबर 0। देखिए इसमें 1 2 3 4 4 गो टर्म है, तो हम जो है वो दो गो टर्म्स जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 36, इस दोनों जो है वो -9 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 36 बराबर 0 हो जाएगा। x - 36 इसमें भी है, x - 36 इसमें भी है। तो हम जब x - 36 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x - 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इतना बच जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। तो अब ध्यान दीजिए, हम जो है वो क्या करेंगे, तो लिखिएगा यदि
क्या होगा, x माइनस 36 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36, और यदि ये हमारा x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है वो उसके पास कितना कंचा था। तो देखिए जोन के पास हम माने थे x, तो जो है वो x का जो है वो क्या मान आया हुआ है, तो 2 मान आया हुआ है, एगो जो है वो 36 आया हुआ है और एगो जो है वो 9 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह अगर हम x का मान 2 केस बनेगा, अगर केस 1 में जो है वो हम x बराबर 36 लेकर चलेंगे, जब जोन के पास जो है वो 36 को कंचा होगा तो जीप्ती के पास क्या होगा, 36 में से x को घटा देंगे तो हमारा 9 का कंचा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः जोन के पास कंचों की संख्या, हम जो है वो x माने हैं, x का मान 36 निकालें, एक तो ये आंसर हो जाएगा, और ये जीप्ती के पास कितना हो जाएगा, जीप्ती के पास कंचों की संख्या, तो ये हमारा 45 माइनस ये 36, तो ये 9 हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 होगा, 9 किन के पास, अगर जोन के पास होगा तो जीप्टी के पास 36 को होगा। क्लियर। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर बन जाएगा। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर, एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट। अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुटिल उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एगो कुटिल उद्योग है, वहाँ पे को एक दिन में कुछ खिलौना जो है वो यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना खिलौना जो है वो निर्मित करता है। क्लियर, वहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि कुछ खिलौना जो है वो निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने के बराबर है। क्लियर, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और हम इनका 2 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि ये जो है वह निर्मित, माना कि निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या, माना कि निर्मित खिलौने की संख्या हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम यहाँ पे चलेंगे। क्लियर, अब देखिए हाँ ये जो है वो कहता है किसी एक दिन कुल निर्मागत का लागत जो है वो 750 थी, ये बोला है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटाने से प्राप्त संख्या के ये बराबर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कि ये x इंटू, अब देखिए एक दिन में जो है वह निर्मित खिलौने की संख्या में जो है वह खिलौने की संख्या एक मतलब एक दिन में जो है वो ये देखिए ये 55 में से निर्मित खिलौने की संख्या जो है वह घटाया जाता है, तब जाके कुल लागत जो है वो कितना होता है, तो 750 रुपया कुल लागत लगता है। तब हमें जो है वो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जो है वो ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, और x को 55 से गुना कर लेंगे तो ये 55x
अब माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 750 माइनस ये एक्स स्क्वायर जोड़ ये 55x और प्लस 750 इस साइड आएगा तो माइनस ये 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस ये 55x प्लस ये 750 इज इक्वल टू 0। माइनस इस साइड जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 55x प्लस ये 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। तो अब इनको हम जो है वह इनका गुणनखंड जो है वो निकाल लेंगे। तो 750 को जो है वो हम किस में जो है वो तोड़ते हैं, 30 और 25 में तोड़ लेते हैं। 30-25 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा और इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 725 या 75 750 हो जाएगा। तो हम इनको ब्रेक डाउन कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 30x माइनस ये 25x प्लस ये हमारा 750 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 2 3 4 गो टर्म है तो 2 गो टर्म से जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 30 माइनस ये दोनों से हम 25 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 30 इसमें भी है, x माइनस 30 इसमें भी है। तो हम जो है वो x माइनस 30 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ये 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार ये x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा और ये x माइनस 25 बराबर हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो दोनों को हम 0 कर देंगे तो ये हमारा x का मान कितना आएगा, देयरफॉर x बराबर ये 30 हो जाएगा और यहाँ से देयरफॉर ये x बराबर ये 25 हो जाएगा। x का मान 30 और 25 आया हुआ है तो लिख दीजिएगा अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या 30 तथा 25 हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3